नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आज हम बात करेंगे दारा कारक प्लैनेट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, दारा कारक ग्रह जो कि आप समझते हैं कि ये ग्रह सिर्फ आपके स्पाउस को दिखाता है, आपके आने वाले समय में पार्टनर को दिखाता है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। दारा कारक ग्रह हाँ आपके पार्टनर को ये दिखाता है, लेकिन इसका आपके कुंडली में रोल सिर्फ आपके पार्टनर के लिए ही नहीं है, आपके स्पाउस के लिए ही नहीं है। दारा कारक ग्रह का सबसे बड़ा एक महत्व ये होता है कि ये आपको आपके पिछले कर्मों के जो डेप्थ है, जो ऋण है, उससे मुक्त करने के लिए आता है। जो भी ग्रह आपका दारा कारक है, उस ग्रह से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस जीवन में आपके ऊपर होंगे। उस ग्रह से रिलेटेड सैक्रिफाइस आपको इस जीवन में करने पड़ेंगे। उस ग्रह से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस जीवन में होंगे। उस ग्रह से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको इस जीवन में करना पड़ेगा। तभी तो कहते हैं ना हम कि शादी के बाद इंसान बहुत ज्यादा चेंज हो चुका होता है। शादी के बाद उस इंसान को बहुत सारी चीजों में एडजस्ट करना पड़ता है, उस इंसान के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उस इंसान को बहुत सारी चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। वो इसीलिए क्योंकि तब उसके दारा कारक ग्रह का एक्टिवेशन होता है। और दारा कारक ग्रह कौन है? जो कि आपके पिछले जीवन के कर्मों के ऋण से आपको मुक्त करवाना चाहता है। दारा कारक प्लैनेट का यह महत्व नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ कितना रोमांस करेंगे। दारा कारक ग्रह का महत्व इसीलिए है क्योंकि ये आपको जीवन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया है, जीवन के बारे में एक टीच सिखाने के लिए आया है कि देखिए भैया, आपने अपने पिछले जीवन में ये कर्म किए थे, उस कर्म से रिलेटेड जो ऋण है वो आपके ऊपर है। अब उस ऋण से आपको मुक्ति दिलाने के लिए दारा कारक ग्रह आया। दारा कारक ग्रह आपका मुक्ति है। दारा कारक ग्रह इस जीवन में आप जो कर्म करेंगे, उस कर्म से मुक्त होकर के जो प्रभु के चरणों को पाना है, जो ईश्वर के चरणों को पाना है, वही दारा कारक ग्रह है। दारा कारक ग्रह ही आपके एफर्ट्स को मांगता है, आपके बलिदान को मांगता है। कुछ विद्वानों का तो ये भी मानना है कि दारा कारक ग्रह वही बनता है कि आपने जिस इंसान से पिछले जीवन में शत्रुता किया था, वही इंसान आज आपके जीवन में पार्टनर बनकर के आज आपके सामने आया है। और अब दोनों को एक साथ रख दिया गया है कि दोनों को ही अपने कर्मों से खुद को मुक्त करना है, अपनी आत्मा को। आत्म कारक ग्रह जो आपकी आत्म कारक ग्रह, उसके ऊपर कर्मों का बोझ है। और जो दारा कारक ग्रह है, सिर्फ वही जानता है कि उस कर्मों के बंधन से, उस कर्मों के बोझ से उस आत्म कारक ग्रह को, यानी कि आपको, आपकी आत्मा को कैसे मुक्त करवाया जाएगा। आत्म कारक ग्रह जो है वो आपकी आत्मा है, जिस आत्मा के अंदर कुछ डिजायर्स है, कुछ एम्बिशंस है जो कि वो पूरा करना चाहता है। उस आत्म कारक ग्रह के अंदर कुछ, उस आत्म कारक ग्रह का कुछ पर्पस है इस जीवन में। आप देखना, जो भी आपका आत्म कारक ग्रह बनेगा ना, उस ग्रह से रिलेटेड आपके अंदर डिजायर्स होंगे, आपका उस ग्रह से रिलेटेड ही एम्बिशंस होंगे। और जो दारा कारक ग्रह है वो है उस आत्म कारक ग्रह का जो पिछले जीवन में जो ऋण है, जिससे उसको मुक्त होना है। इसीलिए आपको नहीं लग रहा कि ये जो आत्म कारक ग्रह है ये कहीं ना कहीं राहु से कनेक्टेड है, और जो दारा कारक ग्रह है ये कहीं ना कहीं केतु से कनेक्टेड है। आपको इस तरह का वाइब नहीं आ रहा है क्या? कुछ विद्वान इसको मानते हैं कि जो आपका आत्म कारक ग्रह है, जिसके पास एम्बिशंस है, पर्पस है, डिजायर है, वो राहु से कनेक्टेड है। और जो आपका दारा कारक ग्रह है, जो कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मों से आपको मुक्ति दिलाने आया है, वो कहीं ना कहीं केतु से कनेक्टेड है। इसीलिए देखना, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप जब भी अपनी कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो एक चीज नोटिस करना कि जो भी आपका आत्मकारक प्लैनेट है ना, वो किसी ना किसी तरह से आपकी लग्न कुंडली में, मतलब आपकी राशि कुंडली में, या फिर आपके नवांशा कुंडली में, वो किसी ना किसी तरीके से राहु से कनेक्टेड है, किसी ना किसी रूप में। ऐसा होगा ही होगा। और जो आपका दारा कारक ग्रह है ना, वो किसी ना किसी रूप में, जो आपका दारा कारक प्लैनेट है, वो किसी ना किसी रूप में, अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे तो, अपनी कुंडली को विचार करेंगे तो, अगर आपको कुंडली देखना आता है तो आप देखना कि आपका जो दारा कारक ग्रह है ना, वो किसी ना किसी रूप में केतु से कनेक्टेड है। इसीलिए जो आपका दारा कारक प्लैनेट है वही मार्ग है आपको एनलाइटमेंट तक पहुंचाने का। दारा कारक ग्रह ही आपको मुक्ति दिला सकता है। आत्मा कारक ग्रह आपको बांध लेगा, लेकिन जो दारा कारक ग्रह है वो आपको मुक्ति दिलाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो दारा कारक ग्रह है, उसका जो मोटिव है वो आपको पार्टनर दिलाना नहीं है इस जीवन में। वो आपको सिखाना चाहता है, आपको टीच करना चाहता है
कि इस जीवन को कैसे समझे, इस जीवन के फिलोसॉफी को कैसे समझे, कैसे खुद को बदले, कैसे सैक्रिफाइस करे, किसी दूसरे इंसान के लिए कैसे खुद को सैक्रिफाइस करे। तारा कारक ग्रह ही वो है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दबाता है, क्योंकि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए ही आप अपने पास्ट लाइफ के कार्मिक डेप्थ से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए देखना कि जो इंसान शादीशुदा है उसके ऊपर क्या होता है, उसके पार्टनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ जाती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। शादी से पहले शायद वो इंसान कुछ और था, लेकिन शादी के बाद वो इंसान पूरी तरीके से बदल जाता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपने कभी सोचा है? ये उसी के पास्ट लाइफ का कर्मा है। पास्ट लाइफ का जो कर्मा है उसके ऋण से मुक्त होने का मार्ग है। और जिस इंसान का शादी नहीं होता है वो इंसान जिंदगी में कभी ना कभी अगर रिग्रेट करता है कि काश मेरे साथ कोई एक पार्टनर होता, मेरे जीवन में भी कोई एक पार्टनर होता, तो वो दारा कारक है, उसको वो पनिशमेंट देता कि शायद पिछले जीवन में उसने कुछ ऐसा गलत किया था, उस इंसान ने पिछले जीवन में शायद ऐसा कुछ गलत किया था कि वो दारा कारक अब उसको ये सिखाता है, नाउ दिस इज योर पनिशमेंट, कि आपको इस जीवन में पार्टनर नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ ये सोचिए कि जिसके पास पार्टनर है, जो कि रिलेशनशिप में है, जो शादीशुदा इंसान है, कभी कभी उस इंसान को लगता है कि शायद मेरी शादी ही ना होती तो ज्यादा बेहतर होता, शादी से पहले ही मैं ठीक ठाक था, क्योंकि दारा कारक ग्रह का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान के ऊपर आ गया ना, जो पिछले पास्ट लाइफ कर्मा का है। अब मैं आपको अगर दारा कारक ग्रह के बारे में समझाने के लिए बैठूं तो दारा कारक ग्रह वो ग्रह होता है जो कि सबसे लोएस्ट डिग्री में होता है। आप अपनी चार्ट को खोलिए और देखिए कि आपका दारा कारक ग्रह कौन सा है और आपका आत्म कारक ग्रह कौन सा है। ये दोनों सबसे मेन होते हैं, और अमात्य कारक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो आत्म कारक है और जो दारा कारक है, ये दोनों प्लेनेट आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसीलिए अगर आपको पता है कि आपके दारा कारक को कैसे फाइंड किया जाता है तो बहुत सिंपल है, एक बार कोशिश कीजिए, आप भी कर सकते हैं। जो सबसे लोएस्ट डिग्री में प्लेनेट आता है वही दारा कारक ग्रह है। हो सकता है वो 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, या फिर 3, 4, 5 डिग्री, ऐसे ही कुछ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो प्लेनेट 0 डिग्री का हो, 0 डिग्री पॉइंट 56 मिनट्स, ऐसा कुछ हो। मतलब उस ग्रह का जो डिग्री है, डिग्री वाइज वो सबसे ज्यादा कम होना चाहिए। और आत्मा कारक ग्रह कौन सा है? जो ग्रह सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री में है। लाइक कोई एक ग्रह जो है 28 डिग्री का है, कोई एक ग्रह 26 डिग्री का है, 25 डिग्री का है, 27 डिग्री का है। जो ग्रह सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री में है वो आपका आत्म कारक ग्रह है। जो ग्रह सबसे ज्यादा लोएस्ट डिग्री में है वो आपका दारा कारक ग्रह है। अब पकड़ लीजिए कि किसी का अगर सन जो है, जो सूर्य है, वो सबसे ज्यादा लोएस्ट डिग्री में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सन उस व्यक्ति का दारा कारक ग्रह बन गया। सबसे पहले जिसका भी सन दारा कारक होगा, ऐसे इंसान की जो पार्टनर है, देखना कि ऐसे इंसान की जो पार्टनर वो कमांडिंग इन नेचर होगा। उस इंसान के पार्टनर के व्यक्तित्व में एक पॉजिटिव ईगो होगा, कमांडिंग इन नेचर होगा, एक्सट्रीमली राइटियसनेस को ऐसा इंसान फॉलो करेगा, एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड होगा। मैरिज को थोड़ा सा डोमिनेटिंग करने की जो चाहत हो वो हो सकता है, बट अंदर से ऐसे इंसान का जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर होगा ऐसे इंसान के पार्टनर का। ऐसे इंसान के पार्टनर का गले की जो आवाज होती है ना, जो गले की आवाज होती है वो थोड़ा सा कभी कभी भारी हो सकता है। मैंने क्या कहा था कि दारा कारक ग्रह जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, इसीलिए आप देखना कि कभी कभी जिस भी इंसान का दारा कारक ग्रह सन होता है, उस इंसान को अपने पार्टनर की जो फादर है उनके ऊपर कभी कभी इस इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और ऐसा भी कभी कभी देखा जाता है कि अपने स्पाउस के घर में कभी कभी इस इंसान को एक फादर फिगर का रोल निभाना पड़े। जिस भी इंसान का सन जो है वो दारा कारक है, उसके पार्टनर का जो ऑरा होगा वो एक बहुत ही पॉजिटिव और ब्राइटनिंग ऑरा होगा। जो ऑरा होगा ना, जो चार्मनेस होगा, बहुत ज्यादा ब्राइटेड होगा, मानो कि अंदर से एक तेज होगा उनके पर्सनैलिटी में, उनके शरीर में, उनके चेहरे में। आप देखना जिसका भी दारा कारक ग्रह सन है ना, जब ऐसा इंसान अपने पार्टनर के साथ शादीशुदा जिंदगी में आएगा, तब देखना कि सोसाइटी में ऐसे इंसान का मान सम्मान कहीं ना कहीं मिलने लगता है। ऐसे इंसान को मान सम्मान कहीं ना कहीं मिलने लगता है अगर उसका सूर्य उसके कुंडली में ठीक ठाक पोजीशन में बैठा है तो देखना कि शादी के बाद इस इंसान को मान सम्मान मिलने लगता है, लोग इनको अप्रिशिएट करने लगते हैं। कभी कभी देखना कि लोग इनके शादी से पहले जितना ज्यादा नोटिस करते थे उससे कहीं ज्यादा अब नोटिस करने लग जाते हैं, क्योंकि सन है,
प्रकाश का कारक है, क्योंकि इनके पार्टनर के अंदर एक वो रॉयलिज्म वाला वो नेचर होता है। आप देखना कि कभी कभी अगर आपका सन अगर धारा कारक है ना, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि लोग ना आपकी जोड़ी को लेकर के गॉसिप भी करेंगे। कभी कभी ये भी इन सब लोगों को सुनने को मिलता है कि इस इंसान को ऐसा पार्टनर कहां से मिल गया। तो मैं एक बात आपको बता दूं, अगर कोई अगर आपको गॉसिप करता है ना, कोई अगर आपको गॉसिप करता है ना, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपका ही प्रभाव कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, आपका ही इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं पर बढ़ रहा है। क्योंकि सन एक ऐसा प्लैनेट है ना, उसके ऊपर जितना गॉसिप किया जाएगा, उसके पीछे जितना लगा जाएगा, उतना ही अपने प्रकाश को विस्तृत करने लगेगा। तो अगर आपके पार्टनरशिप को कोई अगर दूसरा इंसान आपकी जोड़ी को देख करके गॉसिप करता है, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी जो जोड़ी है वो है ही ऐसी, दूसरे लोग आपको नोटिस किए बगैर रह ही नहीं सकते। तो आप भी वही समझ लीजिए कि आपने किसी सेलिब्रिटी से शादी किया है, आपको कुछ ऐसा फील होगा। सोसाइटी के जो लोग रहेंगे वो आप दोनों के ऊपर जानने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल है ना, या फिर आपके जो रिलेटिव्स है ना, वो आपके बारे में जानने के लिए, आपके घर में क्या चल रहा है, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, वो जानने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। या फिर आपका जो पार्टनर है ना, क्योंकि देखिए सन अगर आपका दारा कारक है, तो अगर सन आपकी कुंडली में ठीक ठाक है, तो इतना कहा जा सकता है कि आपका पार्टनर जिस भी घर से आएगा, आपका पार्टनर जिस भी घर से आएगा या आएगी, उनका समाज में एक नाम होगा, एक रॉयलिज्म होगा, उनका समाज में एक प्रभाव होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो रिलेटिव्स है, या फिर आपकी जो सोसाइटी के लोग हैं, या फिर आपकी जो फ्रेंड सर्कल है, जहां पर भी आपकी जो भी सर्कल है, आपकी जो भी जान पहचान की सर्कल है, सबसे पहली बात अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आपकी जो सर्कल वो और ज्यादा विस्तृत होने लगेगी, और विस्तृत होने के साथ साथ आपके पीठ पीछे वो गॉसिप भी करेंगे आप दोनों को लेकर के। अगर आपका दारा कारक ग्रह अगर सन है, तो आप देखिए दारा कारक ग्रह सन है, सन कुछ नहीं चाहता, आपका पार्टनर अंदर से सिर्फ आपसे थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट चाहता है। इसीलिए अगर इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, इसीलिए अगर आपको घर में अपने पार्टनर से थोड़ा सा झुककर रहना पड़े, तो मैं कहूंगा कि आप मान लीजिए, क्योंकि बाहर ये आपको नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, वेल्थ, एक रॉयलिज्म वाला लाइफस्टाइल सब कुछ दे रहा है। अगर घर में आप इनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे और थोड़ा सा इनके सामने अगर थोड़ा सा झुककर रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। अब अगर किसी का दारा कारक ग्रह अगर मून है, चंद्रमा है, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको अपने पार्टनर की जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो हमेशा मेंटेन करके रखना है। क्योंकि आपके पार्टनर के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो है इमोशनल सिक्योरिटी। आप मान लीजिए आपका अगर आत्मकारक बुध है, तो आप अपने पार्टनर के ऊपर कुछ एक ऐसा सरकास्टिक कमेंट पास किया, वो तुरंत उसको दिल में लगा लेंगे। सिमिलरली अगर आपका आत्मकारक ग्रह शनि है, सैटर्न है, और आपका दारा कारक ग्रह चंद्रमा है, तो अगर आप कुछ ज्यादा ही ओवर प्रैक्टिकल होने लगे, शनि की तरह इमोशनल लेस तरीके से बात करने लगे, तो आपके पार्टनर के दिल में वो भी बहुत ज्यादा ठेस कर जाएगी। आप देखना कि आपके पार्टनर के अंदर हमेशा एक मदरली नेचर रहेगा। आपने ठीक तरीके से खाना खाया कि नहीं, आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो आपने ऑफिस में ठीक तरीके से खाना खाया कि नहीं, आपने सही टाइम पर मेडिसिन लिया कि नहीं, आपको क्या कपड़े पहनने चाहिए, आपको किस तरीके से रहना चाहिए, आपको अपने हेल्थ का किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए। तो देखना कि हमेशा एक मदरली नेचर आपके पार्टनर में होगा। एक चीज देखना कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा एक कहते हैं कि गुड फूड इनको बहुत ज्यादा पसंद आता होगा। गुड फूड मतलब ये नहीं है कि इनको महंगे रेस्टोरेंट में जाकर ही आपको खाना खिलाना है। ये भी हो सकता है कि आप इनको प्यार से अगर कुछ भी दे दें तो ये वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। बस वहां पर आपका वो इमोशन होना चाहिए। इनकी भूख यही है, इमोशन, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप अपने पार्टनर को वो इमोशनल स्टेबिलिटी दे। अगर आपका दारा कारक ग्रह चंद्रमा है, और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में ठीक ठाक तरीके से ठीक ठाक पोजीशन में है, तो देखना कि जब आप रिलेशनशिप में आएंगे तो देखना सडनली मैरिज के बाद आपका जो लिक्विड कैश का फ्लो है ना वो बढ़ने लगेगा। क्योंकि चंद्रमा जो है वो कालपुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में उच्च के हो जाते, एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, जो कि धन का घर होता है। इसीलिए देखना जब आप ऐसे इंसान के साथ आफ्टर मैरिज रहेंगे तो देखना लिक्विड कैश का फ्लो आपके हाथ में बहुत ज्यादा होने लगेगा। अगर चंद्रमा को आप यहाँ पर ठीक रखेंगे, तो अगर आपने अपने पार्टनर को इमोशनल स्टेबिलिटी दिया, तो इतना समझ लीजिए कि आपके घर में कैश का फ्लो, लिक्विड कैश का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा।
देखना कि जिसका भी चंद्रमा दारा कारक रहे, जब ये हस्बैंड वाइफ जब अपने घर में रहेंगे, तब देखना कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करेंगे। बाहर ये जितना मीठी मीठी बातें करेंगे उससे कहीं ज्यादा जब ये घर में रहेंगे, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस में चंद्रमा का घर आता है। 4th हाउस होता है आपके घर का, आपके होम का। इसीलिए देखना कि जब ये अपने घर में रहेंगे तब ये बहुत मीठी मीठी बातें, और देखना कि सडनली जब आप अपने पार्टनर से जाकर के जुड़ेंगे आफ्टर मैरिज, तो क्या कहा था कि दारा कारक है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। तो देखना कि आपको अपने घर के ऊपर, आपको अपने घर से बहुत ज्यादा लगाव होने लगेगा कि घर को नई तरीके से कैसे सजाया जाए, घर को नई तरीके से कैसे रेनोवेट किया जाए। क्योंकि क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आप जो पहले थे वहां से आप ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे। आप देखना कि अगर आपका दारा कारक ग्रह चंद्रमा है तो आपका अपने स्पाउस के मदर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनेगा। अगर आपका अपने स्पाउस के मदर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आपका चंद्रमा दारा कारक बन करके कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत पीड़ित है। कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होंगे, आपको देखना कि आपको एक मेंटल पीस मिलेगा, एक शीतलता मिलेगा। जब आप अपने पार्टनर को, मान लीजिए कि आप एक मेल है या फिर फीमेल भी है, देखना कि अगर आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं, पहले से ही अगर कोई बच्चे रहते हैं, अगर किसी का दारा कारक ग्रह चंद्रमा है, तो देखना कि जब उनकी शादी होती है, तो जब वो अपने स्पाउस के घर में जाते हैं, तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, तब देखना कि वहां पर अगर कोई बच्चे हैं तो उनके प्रति इनका कुछ दायित्व होता है, उन बच्चों के प्रति इनका कुछ दायित्व होता है। अगर इस इंसान का दारा कारक ग्रह चंद्रमा की, तब उस इंसान को अपने स्पाउस के फैमिली में एक मदर जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है, एक मदर जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है। क्योंकि दारा कारक ग्रह तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो एक मदर जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है। तो उनके प्रति नरिशमेंट को कभी कभी ऐसे इंसान को निभाना पड़ता है। क्योंकि दारा कारक ग्रह क्या है कि पास्ट लाइफ का आपका वो कार्मिक डेप्थ है। तो अभी इस जीवन में आपको उस कर्म के बंधन से मुक्त होना है। आपका अगर दारा कारक ग्रह चंद्रमा है, तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आप कभी भी अपने पार्टनर के सिर्फ एक्शन को मत देखिए, उनके पीछे उनका क्या इंटेंट है, क्या इरादा है, उसको देखिए। मानसिक रूप से उनका क्या इरादा है उसको देखिए, सिर्फ उनके एक्शन को देख करके उनको जज मत कीजिए। अगर आपका दारा कारक ग्रह चंद्रमा है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा 4th हाउस में आता है, 4th हाउस होता है फैमिली का, तो देखना कि शादी के बाद अपने स्पाउस की, जो कि हर किसी के ऊपर आता है, लेकिन इनका कुछ ज्यादा ही आता है कि अपने स्पाउस की पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कभी कभी इनके ऊपर आ जाती है, जिसका वो एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि शायद इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ जाएगी, लेकिन हाँ, इनके ऊपर कभी कभी वो आ जाती है। अब अगर मान लीजिए कि किसी का अगर दारा कारक ग्रह बुध है, तो उस इंसान को ऐसा लगे कि उस इंसान ने किसी बच्चे से शादी किया है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि उस इंसान के बीच और इस इंसान के बीच में बहुत ज्यादा एक एज गैप होता है, अपने उम्र के कम उम्र के पार्टनर से इनका रिलेशनशिप बनता है। ये तो मेल के लिए सही हो गया, लेकिन जो फीमेल से, उनके लिए ये कहा जा सकता है कि उनके लिए उनका जो पार्टनर होगा वो हो सकता है कि मेंटली उनसे ऐसा लगे कि वो मेंटली उनसे उम्र में काफी ज्यादा छोटे हैं, उनके अंदर उतनी ज्यादा मैच्योरिटी नहीं है कि जितना इनमें है, जितना उस फीमेल में है, उस मेल में उतनी ज्यादा मैच्योरिटी नहीं है। और ये आप भी जानते हैं कि चंद्रमा की तरह बुध भी जो है वो बहुत ही फास्ट मूविंग नेचर है। तो जिसका भी दारा कारक ग्रह बुध होगा ना, देखना कि इनका जो स्पाउस होगा ना वो बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग वाला होगा। उनके काम करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका बहुत ज्यादा एक फास्ट मैनर में होगा। इतना कहा जा सकता है कि इनके पार्टनर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते, क्योंकि बुध है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते, लेकिन कई बार जो सीरियसनेस की कभी कभी इनमें कमी होती है। अब इंटेलिजेंट होना और सीरियसनेस होना, इन दोनों में डिफरेंसेस होता है। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में जो बुध 3rd हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो 3rd हाउस होता है छोटे भाई बहन का। तो ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि इनके साथ इनके पार्टनर का जब रिलेशन होता है, तो अगर इनका कोई छोटा भाई होता है, अगर इनका कोई छोटा भाई होता है, मतलब जिसका भी दारा कारक ग्रह बुध है, उनका अगर कोई छोटा भाई होता है, आपके छोटे भाई या फिर आपके छोटे बहन के साथ आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा खूबसूरत बन जाता है। कभी कभी तो आपको यह भी लग सकता है कि आपका रिलेशन शायद आपके भाई या फिर अपने बहन के साथ उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है जितना कि आपके पार्टनर का आपके भाई और अपने बहन से है। आप देखेंगे जिनका भी बुध दारा कारक है, या तो इनके पार्टनर शादी के बाद भी, चाहे उम्र कितनी भी हो, इनका हमेशा एक नेचर रहता है कि कुछ ना कुछ सीखने का, कुछ ना कुछ लर्न करने का, कुछ ना कुछ हमेशा ये लोग स्टडी करते रहेंगे।
या फिर इनका नेचर ये भी हो सकता है कि पूरा दिन किसी ना किसी चीज को लेकर के गॉसिप करते रहेंगे, जो कि कभी कभी बिल्कुल भी कोई भी सेंस नहीं बनाता हो। नो डाउट अगर किसी का मरकरी जो है वो दारा कारक ग्रह अगर है तो इनका जो पार्टनर है, इनके पार्टनर का बहुत ही खूबसूरत एनालिटिकल माइंडसेट है। इसीलिए मैं इनको ये सजेशन जरूर दूंगा कि कोशिश कीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने की, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आप एक चीज कभी कभी देखना, क्योंकि बुध जो है ना वो कालपुरुष की कुंडली में छठे घर का भी स्वामी है, इसलिए आप देखना कि जिसका भी बुध दारा कारक ग्रह है ना, आप देखना कि आपका पार्टनर ये बखूबी जानता है कि आपको कैसे उनके बुद्धि से, उनके इंटेलिजेंस से कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है, वो ये बखूबी जानते हैं। क्योंकि बुध जो है वो छठे घर का ही कालपुरुष की कुंडली में स्वामी है, इसीलिए शत्रु को कैसे अपने बुद्धि के बलबूते पे हराना है ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। और बुध जो है वो तो वाणी का कारक है ही, वो कहना ही क्या। आपके जो शत्रु होंगे वो इनके सामने कुछ कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी जो वाणी होगी ना वो कभी कभी देखना बहुत फास्ट मूविंग में होगी। इनकी जो वाणी होगी वो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल मोड पे ऑन हो जाएगी। जब भी ये आपके शत्रुओं के साथ, अगर आपके लाइफ में कोई भी एनिमी है, जब भी आपका पार्टनर आपके एनिमी के साथ डील करेगा तो तब आपके पार्टनर के अंदर कितनी बुद्धिमत्ता है, कितनी इंटेलिजेंस पावर है, तब आप देख लेना। देखना कि आप अगर कभी भी किसी भी डिप्लोमेटिक सिचुएशन में फंसेंगे, देखना कि आपका पार्टनर आपको हमेशा कोई ना कोई बुद्धि, मैं बुद्धि की बात कर रहा हूं, कोई ना कोई बुद्धि, किस जगह पर कैसे काम करना है, किसको जाकर के क्या कहना है, किस चीज को कैसे डील करना है, अपनी बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब चीजें आपको जरूर वो सजेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके अंदर इंटेलेक्चुअल पावर है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनके अंदर वो गहराई शायद वो नहीं है, वो सीरियसनेस नहीं है जो कि बृहस्पति के अंदर है, जो कि शायद शनि के अंदर है। मैं कह रहा हूं उनके अंदर उस तरह की गहराई नहीं है, लेकिन बुद्धि बखूबी है इनके अंदर। लेकिन फिलोसॉफिकल जो ज्ञान है शायद वो उसमें थोड़ी सी कमी है। इसीलिए देखना कि वो कभी कभी बहुत ज्यादा बातें भी करती होंगी या फिर करता होगा, तो आपको सिर्फ उन सब चीजों को थोड़ा सा हजम कर लेना है, उन सब चीजों को थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लेना है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, आप अपनी पार्टनर की जो बातें हैं उसको हजम करते रहें। क्योंकि पूर्व जीवन में आपने कहा था, किसी दूसरे ने हजम किया था, और इस जीवन में वो कहेंगे और आपको हजम करना होगा। कई बार आप देखना कि आप जितना राय उनसे मांगेंगे उनसे कहीं ज्यादा राय वो आपको देने लगेंगे। वो लोग उस चीज में पैशनेट हो जाएंगे, उनसे कहीं ज्यादा राय वो आपको देने लगेगा। तब आपको लगेगा अरे छोड़ो ना यार, बस करो ना, इतना काफी है मेरे लिए। आपके अंदर से कुछ ऐसा फील आएगा जिसको कहते हैं कि कभी कभी चीजों को ओवर एनालाइज करने लग जाना। कभी कभी आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर जो है ना वो आपके ऊपर कुछ एक सरकास्टिक कमेंट्स पास कर रहा है और उससे आप हर्ट हो रहे हो। उसको बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि याद रखना पिछले जीवन में आपने ऐसा ही कुछ किया था। एक बहुत अच्छी खूबी आपके पार्टनर के अंदर ये होती है कि आपके पार्टनर को अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। अब अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका पार्टनर कोई अगर ऑफिस में ही जाएगा वहां पर ही ये सिर्फ अकाउंटिंग का काम करेगा, अगर घर में भी है, घर के अकाउंट्स को कैसे संभालना है, इनको ये बहुत अच्छी तरीके से आता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको इंटीमेट सिचुएशंस के दौरान आपको हो सकता है कि कई बार देखना कि आपको पार्टनर को उन सब चीजों का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि वो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा जानते नहीं है, आपको उनको सिखाना पड़ सकता है। तो आप उस चीज के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए बुध है, बाकी सब चीजों में तो बहुत अच्छा है, इनको अकाउंटिंग का काम आता है, इनको बातें करना आता है, इनको आपके शत्रुओं से आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है ये भी इनको आता है, घर को कैसे संभालना है ये भी इनको आता है, कोई अगर कुछ कहे तो उसमें अपनी इंटेलिजेंस पावर का कैसे यूज करना है ये भी उनको आता है। हर चीज में ये आपको संपूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। लेकिन इंटीमेट सिचुएशंस के दौरान हो सकता है इनको उतना ज्यादा ज्ञान ना हो, तो आपको इनको सिखाना पड़ेगा। बस इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब अगर बात करें किसी का अगर दारा कारक ग्रह मार्स है, मंगल है, मैं उनके लिए कहूंगा कि या तो उनको जीवन में एक श्रेष्ठ साथी मिलेगा, या फिर उनके जीवन में एक बहुत ही खतरनाक, उनके लाइफ में सबसे बड़ा शत्रु मिलेगा। मान लीजिए कि कोई अगर आपके पार्टनर के सामने, आपके स्पाउस के सामने अगर आपको किसी भी रूप में हार्म करने की कोशिश करे, मेंटली हो, फिजिकली हो, तो आपका पार्टनर तुरंत आकर के आपके सामने खड़ा हो जाएगा,
आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मार्स है। ये बात तो एकदम निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर साहस भरपूर है, और उस साहस को यूज करके कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है वो इनको भली भांति आता है। मंगल आपका दारा कारक ग्रह है, तो देखना कि आपका पार्टनर आपको जीवन में बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। इनका जो पार्टनर होगा ना, जिसका भी दारा कारक ग्रह मार्स, इनका जो पार्टनर होगा ना वो बहुत ही फिजिकली एक्टिव होगा, या तो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही इनके साथ में साइकोलॉजिकली एग्रेसिव होना हमेशा कोई गलत बात नहीं होता है। देखना कि इनका जो वो एग्रेसिवनेस है वो ये हो कि चलो सुबह उठो दोनों मिलकर के साथ में जिम जाएंगे। ये भी एक ऐसा इनमें टेंडेंसी हो सकता है कि शादी के बाद इनके पार्टनर इनको वो सिखाने लगे हमारी कैसे डाइट होनी चाहिए कि हम हमारी हेल्थ को सही रख पाए, सुबह उठ करके हम दोनों जिम जाए या फिर जॉगिंग करने के लिए जाए, तो ऐसा हो सकता है। आप देखना कि ऐसे इंसान के पार्टनर को एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड जरूर होंगे, या फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी हो सकते हैं। जिनका भी दारा कारक जो है मार्स है, देखना इनके पार्टनर का जो नेचर होगा वो कभी कभी रिबेलियस होता है, एक विद्रोही होता है। अगर ये पॉजिटिव साइड में हुआ तब तो ये विद्रोह अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किसी बाहर वाले के साथ करेंगे, और अगर मार्स अगर एफ्लिक्टेड हुआ तो ये जो विद्रोह है हो सकते हैं अपने पार्टनर के ऊपर ही कभी कभी वो प्रयोग में ला दे। तो इसीलिए इनका जो पार्टनर होगा ना वो बहुत ज्यादा, ऐसा भी कहा जा सकता है कि इनके अंदर वो ईगो होगा। इनके पार्टनर जो है कभी भी हार मानना नहीं चाहेंगे, कभी भी किसी भी सिचुएशन में ये हार नहीं मानना चाहेंगे। अगर ये इंसान कभी भी जीवन में निराश हो जाए ना, तो देखना इनका पार्टनर इनके जीवन में बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर का काम करेगा। इनका पार्टनर इनको जीवन में वो ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकता है। वो बल, जो बल है ना, जो सपोर्ट है ना, वो इनको अपने पार्टनर से मिलेगा कि क्या हुआ अगर जीवन में एक बार आप गिर गए तो दोबारा उठकर खड़े हो जाओ और दोबारा भागो, और मैं आपके जीवन में सबसे बड़े सपोर्ट बनने के लिए आया हूं या आई हूं। जिसका भी मार्स दारा कारक ग्रह में है, ये ऐसा भी कभी कभी इंडिकेट करता है कि अगर आपका मार्स जो है वो अगर दारा कारक ग्रह है, तो आपका जो पार्टनर होगा ना वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर का होगा, बहुत ज्यादा पंगे लेने वाला होगा, जिसको कहते हैं। आपके पार्टनर का एक एथलेटिक फिगर भी हो सकता है, एक एथलेटिक बॉडी भी हो सकता है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आपका जो पार्टनर होगा ना उनका जो सेक्स ड्राइव है वो बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत ज्यादा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान जो ब्रह्मचर्य है, जो हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, जिसको हम सेलिबेसी कहते हैं, वो भी मेंटेन करना जानता हो। अगर किसी का जो वेनस है वो अगर इसका दारा कारक ग्रह बन गया, यानी कि शुक्र जो है वो दारा कारक ग्रह बन गया, कंपैरेटिवली तो ये अच्छा ही होता है, इसको गलत कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिनका भी शुक्र जो है ना, जिनका भी दारा कारक ग्रह है ना, वो सबसे ज्यादा इस बात को जानते होंगे कि इनका जो पार्टनर है कभी कभी उनको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक है। लेकिन ये बात भी सही है कि इनके पार्टनर का डिप्लोमेटिक होना भी इनके लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि इनके पार्टनर को वो पता होता है कि इनको कैसे सेटिस्फाइड किया जाए। तो फायदा तो अंत में इनका ही होता है ना, कि इनको अपने पार्टनर से वो पूर्ण संतुष्टि मिलती है। इनका पार्टनर ये बखूबी जानता है कि इस इंसान को कैसे खुश रखना है। ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि इनके जो पार्टनर है ना, ये कई हद तक इनको कंट्रोल भी करते। ऐसा हो सकता है कि आप देखें कि इस इंसान को शादी से पहले कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, कैसे खुद को अच्छा रखना है, कैसे खुद को सुंदर रखना है, ये इस इंसान को बहुत ज्यादा पता नहीं था। जैसे इसका शादी हो, इस इंसान के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। इसको भी पता है कि कैसे ड्रेसअप करना है, कैसे खुद के अपीयरेंस को ठीक रखना है, कैसे बाल बनाने हैं, कैसे कपड़े पहनने, किस तरह का परफ्यूम यूज करना है। इस इंसान को उस चीज के बारे में वो नॉलेज होने लगती है। और कहाँ से होती है? इनके पार्टनर से। इनके पार्टनर का प्रभाव इनके ऊपर पड़ने लगता है और इनका जो व्यक्तित्व है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है। रोमांस के मामले में ये लोग बहुत ज्यादा लकी होते हैं, क्योंकि पार्टनर से इनको भरपूर जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप है इनको अपने पार्टनर से वो मिलता है। इनके पार्टनर इनको कभी कभी मोटिवेट कर सकते हैं कि लग्जरियस लाइफ को फॉलो करने के लिए, और उनकी बात सुनकर के इस इंसान के मन में भी वो लग्जरियस लाइफस्टाइल्स को पाने के लिए इस इंसान के मन में इच्छाएं जागृत हो और ये इंसान और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाए, और ये इंसान भी अपने लाइफ को और अपने पार्टनर के लाइफ को लग्जरियस बनाने की कोशिश करे। हाँ, इनके पार्टनर सुंदर होते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि सुंदरता की कोई भी परिभाषा नहीं होती है।
अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपका धारा कारक ग्रह जो है वो वेनस है और कुंडली में वो ठीक ठाक पोजीशन में बैठा है, तो देखना कि आप अपने पार्टनर के ऊपर मनी स्पेंड करेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में वेनस खराब पोजीशन में बैठ करके अगर आपका धारा कारक बना है, तो आपको ये एक्सपेक्टेशन होगा कि आपका पार्टनर आपके ऊपर मनी को स्पेंड करे। आपका अगर वेनस ठीक है, अगर वो धारा कारक बना है, तो आप अपने पार्टनर को प्यार देने के बारे में सोचेंगे, ना कि प्यार लेने के बारे में। लेकिन अगर आपकी कुंडली में वेनस खराब है तो और वो धारा कारक ग्रह है, तो आपको ये लगेगा आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जोड़ लेंगे, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं होगा आप अपने आप को दुखी फील करेंगे। क्यों देखिए, वेनस जो है ना वो प्यार देने का नाम है, प्यार लेने का नहीं। इसीलिए देखिए कि कालपुरुष की कुंडली में वेनस कहां पर जाकर के एग्जॉल्टेड होता है, मीन राशि में, जो कि है 12वां घर। 12वां घर किस चीज का होता है, दान का होता है। इसीलिए प्यार जो है वो देने की चीज है, प्यार में कभी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है। इसीलिए जिसका भी वेनस अच्छा होगा ना, ये इंसान अपने पार्टनर से कभी कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखे, उसके लिए तो जो भी मिल जाए वही उसके लिए प्यार है। ये चीज हमेशा देखना आप। लेकिन जिसके कुंडली में वेनस पीड़ित होगा ना, ऐसे इंसान को ही अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस होगा, उम्मीदें होंगी, बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी, और वो जब पूरा नहीं होगा तब ऐसा इंसान खुद को डिप्रेस फील करेगा। लेकिन अगर इस इंसान की कुंडली में वेनस अच्छा है, तो ये इंसान चाहेगा कि ये अपने पार्टनर को कैसे खुश रख पाए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिसका भी वेनस अच्छा होगा और वो धारा कारक बनकर के आपकी कुंडली में होगा, देखना कि ऐसा इंसान अपने पार्टनर की इज्जत करेगा। और जैसे जैसे वो अपनी पार्टनर की इज्जत करेगा, वैसे, क्योंकि वेनस क्या है, क्योंकि शुक्र क्या है, लक्ष्मी से जोड़ा गया है, वेल्थ से जोड़ा गया है। जैसे जैसे आप अपनी पार्टनर की इज्जत करेंगे, अगर आप अपने पार्टनर की इज्जत करेंगे, आपके घर में वेल्थ का फ्लो बढ़ने लगेगा, आपकी हर इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी, लग्जरियस लाइफस्टाइल्स को आप फॉलो करने लगेंगे। अब अगर इसी को उल्टा मान लीजिए, किसी का अगर वेनस खराब है, किसी की कुंडली में अगर वेनस खराब है और वो उसका धारा कारक ग्रह बनकर के बैठा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये अपने पार्टनर की इज्जत नहीं करेगा। उसकी वजह से इसका जो वेल्थ है उसमें इसको परेशानियां आएंगी, फाइनेंशियली परेशानियां आएंगी घर में, और उसकी वजह से ये डिप्रेशन में जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि वेनस जो होता है, शुक्र जो होता है, ये आप लोग सोचते कि मुझे प्यार मिलेगा, इसको कभी मत सोचिए कि मुझे इतना प्यार मिलेगा, इतना अफेक्शन मिलेगा। नहीं, जिसका शुक्र अच्छा होता है ना, उसके दिल में, उसके अंदर प्यार होता है। वो दुनिया को प्यार देना जानता है, वो किसी एक इंडिविजुअल इंसान को प्यार देना जानता है। इसीलिए तो वेनस 12वें घर में उच्च का होता है, दान के घर में, देने के घर में उच्च का होता है। वो लेने के घर, एकादश घर में जाकर के उच्च का नहीं होता, प्राप्ति के घर में जाकर के उच्च का नहीं होता, दान के घर में जाकर के उच्च का होता है। इसका मतलब क्या है कि प्यार देने को कहा जाता है, ना कि लेने को। अब अगर मान लीजिए कि किसी का अगर गुरु जुपिटर जो है वो धारा कारक ग्रह बनकर के आया है, सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखिए कि जुपिटर जो है वो साक्षात नारायण है। अगर जुपिटर आपका जो है वो धारा कारक ग्रह बनकर के आया है, तो आप इतना मान लीजिए कि आपकी जो मैरिज है, क्योंकि जुपिटर जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा हेवीएस्ट प्लैनेट है, इसीलिए जुपिटर आपके मैरिज में भी आपके ऊपर सबसे ज्यादा हेवीएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर आपके जीवन के गुरु है, और जो कि वाकई में है भी। आपके पार्टनर आपके जीवन में गुरु का रोल निभाएंगे, आपको जीवन में ज्ञान देंगे, मोरालिटी एथिक्स का प्रिंसिपल का ज्ञान देंगे। उस ज्ञान को लेकर के आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। इसीलिए जब गुरु आपका धारा कारक बनता है, इस चीज को हमेशा याद रखिए कि गुरु जो है वो आपको सबसे टॉप में पहुंचाना चाहता है। गुरु जो है वो आपको सबसे टॉप में पहुंचाना चाहता है। तो अगर टॉप में आपको जाना है, तो आपको वो सामने इजी टास्क बिल्कुल नहीं देंगे। देखना कि उनके जीवन में उनके पार्टनर के आने के बाद दोनों साथ मिल करके किसी टॉप पोजीशन में जाते हैं, लेकिन उनका जो रास्ता है वो आसान नहीं होता है। इसका मतलब आप बिल्कुल नहीं सोचे कि गुरु है चलो सब कुछ सब इजी होगा, बल्कि सबसे ज्यादा हेवीएस्ट होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आपके ऊपर आने वाली है। लेकिन उसके पीछे आपका एक डिप्रेसिव माइंडसेट नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूं कि एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा, एक होपफुलनेस आप वहां पर देख पाएंगे। आपका जो पार्टनर है वो आपको मोटिवेट करेगा, लेकिन वो मार्स की तरह वो पम्प्ड अप एग्रेसिव मोटिवेशन नहीं, एक विजडम का मोटिवेशन, एक नॉलेज का मोटिवेशन वो आपको देंगे, एक स्पिरिचुअल मोटिवेशन वो आपको देंगे। देखना कि जिसका भी धारा कारक ग्रह बृहस्पति जुपिटर है ना, उनके पार्टनर को उनके जीवन में आने के बाद ऐसे इंसान का जो सेल्फ मोरल है ना,
वो पूरी तरीके से बदल जाता है। वो इंसान हाई सोचने लगता है, उनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हाई होने लगता है। स्पिरिचुअल का मतलब लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हर वक्त पूजा पाठ ही नहीं, स्पिरिचुअल का मतलब सिर्फ हर वक्त पूजा पाठ नहीं होता है, खुद की जो आत्म चेतना है। क्योंकि देखिए जो दारा कारक है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर गुरु और केतु का आप मान सकते हैं कि एक तरीके से कॉम्बिनेशन बन गया। तो उस तरीके से आपका जो पार्टनर है ना, वो आपके आपके पार्टनर के द्वारा आप यूं मान सकते हैं कि आपके अंदर की आत्म शुद्धि होना स्टार्ट हो जाता है, आत्मज्ञान होना स्टार्ट हो जाता है। लेट्स से अगर आप मान लीजिए कि कोई इंसान अगर मैरिज से पहले अगर कोई एडिक्शन में है, मान लीजिए कि सिगरेट के एडिक्शन में ही है, तो देखना कि ऐसे इंसान का जब पार्टनर आएगा ना, तो वो उस इंसान को सिगरेट पीने से रोकेगा, उस इंसान को कुछ एक ऐसा ज्ञान देगा, कुछ एक ऐसा उसके सामने बार बार जाकर के कुछ एक ऐसा विजडम देगा कि अंततः उस इंसान को ऐसा लेके चलो छोड़ो यार, इस चीज में कुछ नहीं रखा है। तो गुरु कभी भी आपको गलत मार्ग पे जाने नहीं देंगे। तो आप भी अपने पार्टनर को उसी रूप में देखिए। गुरु कभी भी शॉर्टकट वे में आपको जाने नहीं देंगे। आपके पार्टनर आपको प्योरली एथिक्स, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ सिखाएंगे और एक सही रास्ता, सही मार्ग आपको देने की कोशिश करेंगे, और आप जाएंगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ जी पाएंगे, और वो भी एक सही मार्ग से। और एक बात देखना कि जिसका भी जुपिटर अगर दारा कारक ग्रह है ना, तो देखना इनका जो पार्टनर होगा ना, हो सकता है इनका जो बेली एरिया हो वो थोड़ा सा बल्कि हो। जरूरी नहीं है सबका हो, लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है इनका जो पार्टनर हो उनका जो बेली एरिया हो वो बल्कि बेली हो। अब अगर बात करें किसी का अगर दारा कारक ग्रह सैटर्न हो, शनि हो, सबसे पहली बात देखिए, या तो हो सकता है इस इंसान का पार्टनर बहुत ज्यादा लेजी हो, इस इंसान के पार्टनर में प्रोक्रास्टिनेटिंग की आदत हो, या तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा इंसान ऐसा वर्कोहॉलिक हो कि काम के सिवा इनको और दिमाग में कुछ ना सूझे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप देखना कि आपके पार्टनर के पास कोई अगर आपने काम उनको कहा, तो या तो वो एक्सक्यूजेस ढूंढने लग जाएंगे कि उस काम को ना करने का। लेकिन जब इनके अंदर से वो प्रेरणा आई, इनके अंदर से वो प्रेरणा आई, तब इनको किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है, तब वो कुछ ऐसा काम करेंगे, उस काम में उस तरीके से एफर्ट लगा देंगे कि आपको देखने से लगेगा कि ये जो इंसान है, इस इंसान से श्रेष्ठ कर्म, इस इंसान से श्रेष्ठ श्रम दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। कभी कभी आप देखना, आप अगर अपने पार्टनर की बातें सुनेंगे ना, तो आप ये देख पाएंगे कि आपकी पार्टनर की जो प्रीवियस लाइफ थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ थी, लेकिन वो स्ट्रगलिंग लाइफ होने के बावजूद भी वो उसको काउंटर करके जीवन में आगे बढ़े हैं। उनका वो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस इनके साथ, एक्सपीरियंस का भरमार है ऐसे इंसान में, ये आप मान सकते हैं। बट देयर नेचर इज लाइक दे हैव डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। अगर आपका दारा कारक सैटर्न है, तो आप ऐसे इंसान की आशा रख सकते हो कि जो कि आपके साथ एडजस्ट करना जानता होगा। तो इस मामले में आप बहुत ही लकी हैं। ये आपसे बहुत ज्यादा कुछ भी डिमांड नहीं, ना तो बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल का डिमांड करेगा, ना तो बहुत ज्यादा वेल्थ का डिमांड करेगा। जो चीज ये आपसे डिमांड करेगा वो है लॉयल्टी, वो है कमिटमेंट। क्योंकि सैटर्न जो है, दिस इज ऑल अबाउट कमिटमेंट एंड लॉयल्टी। सैटर्न सिर्फ कमिटमेंट चाहता है, लॉयल्टी चाहता है, और कभी भी भूल कर भी अगर आपने इस इंसान के लॉयल्टी को अगर बिट्रेट कर दिया, तो समझ लीजिए तब तो भगवान ही बचा सकते हैं आपको इनके हाथ से। अगर आपका सैटर्न जो है वो दारा कारक रहे, तो आप ये चीज देखना कि आपको अपने पार्टनर को खुश करने के लिए इनको बहुत ज्यादा कुछ बड़े बड़े गिफ्ट नहीं देने हैं, बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाकर के इनको खाना नहीं खिलाना है, या फिर बहुत ज्यादा इनके लिए कुछ नहीं करना है, बल्कि ये आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। आपको किसी चीज की कमियां ना हो, आपको किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो, ये चीजें ये हमेशा नोटिस करते हुए रहेंगे। कभी कभी आप देखना कि अगर आपके स्पाउस के साथ आपका झगड़ा हो गया किसी मैटर पे, तो देखना अगर आपका धारा कारक ग्रह जो है वो सैटर्न है ना, तो आप सोचेंगे कि मैं अपने स्पाउस को छोड़ दूंगा। तो अगर आप उसको छोड़ना भी चाहेंगे ना, देखना वो इंसान आपको छोड़ने के लिए राजी नहीं होगा। आपके स्पाउस के आने के बाद आपका जीवन एक धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी मेथड पे, एक डिसिप्लिन मैनर में आपका जीवन आगे बढ़ेगा। देखना कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा हो सकता है एक्साइटेड ना हो, बहुत ही कोल्ड नेचर को, बहुत ही शांत नेचर का हो, बहुत ज्यादा चीजों को गहराई से सोचता हो, बहुत ज्यादा मैच्योर इंसान हो। आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना है कि सैटर्न अगर किसी का दारा कारक ग्रह बन जाए तो हो सकता है कि फिजिकली इंटीमेट होने के दौरान प्रॉब्लम आए,
आप उसमें बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड ना हो पाए, आपका सेटिस्फैक्शन उसमें बहुत ज्यादा ना हो, तो मैं एक बात आपको कह दूं कि अगर आपका धारा कारक ग्रह सैटर्न है ना, हाँ ये बात जायज है कि उनका जो है ना हर वक्त उन सब चीजों का मूड नहीं होगा, लेकिन आप एक चीज भूल गए कि सैटर्न जो है ना वो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज है। सैटर्न तब तक कुछ नहीं बोलता जब तक उसको उकसाया ना जाए। जब सैटर्न को उकसाया जाता है, शनि को उकसाया जाता है, तब ये अपने अंदर का जो नॉलेज है, अपने अंदर का जो एक्सपीरियंस है, तब वो दिखाता है। तो आप ये देखेंगे कि आप जब अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट सिचुएशन में जाएंगे तो देखना कि आपके पार्टनर का जो एक्सपीरियंस है वो आपसे भी कहीं ज्यादा ऊपर है। ऐसा हो सकता है, देखिए आपने सुना है कि सैटर्न अगर किसी का दारा कारक हो, देखिए फीमेल के लिए सही बैठता है कि उनको जो पार्टनर मिलेगा, उनका जो पार्टनर होगा वो हो सकता है उनके एज से कहीं ज्यादा बड़े हो। लेकिन मेल्स के लिए क्या, उनके जीवन में जो उनका पार्टनर है वो मेंटली उनके एज से कहीं ज्यादा बड़े हो, जिनके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज्यादा हो। उस इंसान के जीवन में आने के बाद आपका जीवन एक लाइन में आ जाएगा, एक रेस्ट्रिक्शंस में आ जाएगा। जो रेस्ट्रिक्शंस आपके लिए जरूरत है, ये मत सोचे कि वो आपके लिए जरूरत नहीं है, वो रेस्ट्रिक्शंस आपके लिए जरूरत होंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो कि सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, उनका जो धारा कारक ग्रह है ना वो सैटर्न है। वो पता है क्यों? क्योंकि देखिए काल पुरुष की कुंडली में जो तुला राशि आती है, जो सप्तम घर है, वहां पर आकर के सैटर्न जो है वो एग्जल्टेड हो जाता है। तो जब किसी का दारा कारक सैटर्न बनता है तो सैटर्न को ये लगता है कि वो अपना श्रेष्ठ कार्य अब कर सकता है। क्योंकि मैंने कहा ना वीडियो की शुरुआत में ही कि दारा कारक ग्रह का मकसद ये नहीं होता कि वो आपको फिजिकल प्लेजर देना चाहता है या फिर वो आपके जीवन में आनंद देना चाहता है। दारा कारक ग्रह का मतलब ही है कि वो आपको जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है, वो आपको कई मुकाम तक पहुंचाना चाहता है। आपके पिछले कर्मों के, आपके पास्ट लाइफ के कर्मों से वो आपको मुक्ति दिलाना चाहता है, ताकि आपका जो आत्म कारक ग्रह है, उसका बंधन मुक्त होकर के उसका जो इस जीवन में जो डिजायर है, जो ड्रीम है, जो एम्बिशन है, उसको वो हासिल कर सके। उसके पहले जो उसका पिछला कर्म है उसको काटना जरूरी है। तो इसीलिए सैटर्न जब किसी का दारा कारक ग्रह बनता है तो सैटर्न को ये लगता है कि वो एग्जॉल्टेड साइन में है, चाहे आपका सैटर्न कहीं पर भी बैठा हो। इसीलिए मैंने एक बात कही कि दुनिया में कई सारे सक्सेसफुल लोगों को देखना कि उनकी कुंडली में दारा कारक ग्रह जो वो सैटर्न है, और उनके लाइफ में उनके पार्टनर के आने के बाद ही वो इंसान इतना सक्सेसफुल बन पाए हैं। आपको मैं एक सजेशन दे देता हूं कि अगर आपका धारा कारक ग्रह सैटर्न है, अगर शनि है, तो देखना कि आपके पार्टनर को कभी भी नॉनसेंस टिप टॉक कभी पसंद नहीं आएंगे। आप इनके साथ जाकर के कभी भी नॉनसेंस टिप टॉक मत कीजिए, इनको ये कभी पसंद नहीं आएंगे। अगर इनका बुध होता तो बात अलग है, चंद्रमा होता तो बात अलग है, शनि है तो इनको नॉनसेंस चीजें कभी भी पसंद नहीं आएंगे। अब चलते हैं हमारे अंतिम ग्रह की तरफ, जो कि है राहु। मुझे पता है कि बहुत लोग राहु को नहीं पकड़ते हैं, लेकिन मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि राहु को पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए। बहुत लोग मानते हैं कि राहु भी दारा कारक होता है, बहुत लोग मानते हैं कि नहीं, राहु दारा कारक नहीं होता है। लेकिन मैं इस कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं जाना चाहता। अगर आपको लगता है कि आपका राहु सबसे ज्यादा लोएस्ट डिग्री में है तो आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो राहु के पहले तो कोई एक ऐसा ग्रह होगा ना जो राहु के ऊपर जो है वो ग्रह लोएस्ट डिग्री में है। मान लीजिए आपका राहु 2 डिग्री में है और राहु के ऊपर जो ग्रह है वो चंद्रमा है जो कि 4 डिग्री में है, तो आप चंद्रमा को भी दारा कारक ग्रह मान सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको राहु को एक बार सुनना है तो आप राहु को सुन सकते हैं और अपने जीवन के साथ इसको मैच करके देख सकते हैं। तो चलिए राहु के बारे में भी एक बार जान लेते हैं कि राहु अगर आपका दारा कारक ग्रह यानी कि राहु अगर सबसे ज्यादा लोएस्ट डिग्री में है आपकी कुंडली में, राहु अगर आपका दारा कारक ग्रह है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जीवन में उस इंसान से मिल गए हैं जिस इंसान को पता है कि आपके अंदर की जो सोल है, जो आत्मा है, उसकी चाहत क्या है। क्योंकि याद कीजिए मैंने क्या कहा था, आत्म कारक ग्रह को, जो आपका आत्म कारक ग्रह है, उस ग्रह को जो डिफाइन करता है वो ही राहु है। अब जो आपका धारा कारक है वो भी अगर आपको राहु में मिल गया है तो आपको ये लगेगा कि ये जो पार्टनर आया है, ये इंसान मेरे जीवन की हर एक ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, हर एक डिजायर को पूरा कर सकता है। इस इंसान को सब कुछ पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ये राहु की बहुत बड़ी एक खासियत है। अगर राहु आपका दारा कारक ग्रह है तो आपको ये लगेगा कि आपकी आत्मा में क्या इच्छाएं हैं,
क्या डिजायर है, क्या एम्बिशंस है, ये सब कुछ ऐसा मानो कि पहले से इस इंसान को पता है और आपको ऐसा लगेगा कि आपको हेल्प करने के लिए ऐसा इंसान आपके जीवन में आया है। आप एक ऐसे स्पाउस की, ऐसे पार्टनर की कल्पना कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हाईटेक हो, जो कि बहुत ज्यादा मॉडर्न हो। आपके पार्टनर की जैसे फंक्शनिंग होगी, आपके पार्टनर की जैसे सोचने का तरीका होगा, वो जैसे चीजों को डील करते होंगे, देखना कि उनका तरीका आपसे अलग होगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपको भी वही भावना होगी कि काश, आप जो सोचते थे ना कि काश मैं भी इतना करेजियस बनता, काश मैं भी ऐसे बात कर पाता, काश मैं भी, आप ऐसा मान सकते हो कि आप अपने पार्टनर में अपने आप को देखोगे। आप अपने पार्टनर में अपने आप को देखोगे जो कि आपके लिए बस एक इमेजिनरी, एक खोरी खोटी कल्पना थी। वो आपका राहु अगर आपका धारक कारक है तो आप वही चीज अपने पार्टनर में देखोगे। उनकी जो सिचुएशंस को डील करने का तरीका, उनके सोचने का तरीका बाकियों से बिल्कुल अलग है। आप तो सिर्फ वो कल्पना में ही सोच सकते हो कि किसी भी सिचुएशंस को ऐसे कैसे डील किया जाता है, तो आपकी कल्पना में जो है, आपकी इमेजिनेशन में जो है, वो रियल लाइफ में करके दिखा सकते हैं। उनका जो बिहेवियर होगा, उनका जो नेचर होगा, उनका जो अपीयरेंस होगा, वो आपको बहुत ज्यादा लुभा सकती है, बहुत ज्यादा आकर्षण कर सकती है आप। एंड यू माइट फील लाइक मुझे तो ऐसा ही स्पाउस चाहिए था, मैंने तो अपने सपनों में ऐसा ही एक इंसान सोचा था। क्योंकि क्या है कि राहु जो है वो आपके आत्मकारक के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपके आत्मकारक का जो डिजायर है वही तो आपको दारा कारक में मिल रहा है। इसलिए आपको यह लगेगा कि ऐसे ही इंसान को मैं अपने सपनों में सोचता था। आप अपनी इमेजिनेशन में जैसे जैसे सोचते थे, आप अपनी इमेजिनेशन को जैसे, जिस चाहत को पूरा करना चाहते थे, आप अपनी इच्छाओं को जैसे पूरा करना चाहते थे, आपके तारा कारक ग्रह में अगर राहु बैठता है तो ठीक वैसे ही आपको सामने से दिखने को मिलेंगे। बट यहां पर ही मैं आपको एक चीज का कॉशंस भी दे देना चाहूंगा, भ्रम में, माया जाल में मत फंसिए। क्योंकि आपको लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि राहु भ्रम का कारक है, छलावा का कारक है। देखिए, अगर राहु आपका दारा कारक बनता है, अगर वो इंसान आपके जीवन में आता है तो 50-50 चांसेस हैं, या तो वो आपको बिल्कुल टॉप पर लेकर के जाएंगे, आपकी सारी मनोकामनाओं को वो पूरा करेंगे, आपकी सारी फैंटेसीज को वो आप पूरा करेंगे, आपके सारे डिजायर को पूरा करेंगे, जो कि सिर्फ आप सपने में सोच सकते थे, वो आपकी रियलिस्टिक दुनिया में उनके आने से ही घट पाएगा। या तो आप उन्हीं डिजायर के चलते, उन्हीं एम्बिशंस के चलते, उन्हीं फैंटेसीज के चलते अपने जीवन को बर्बादी की ओर धकेलेंगे। आप ऐसा मान सकते हैं कि एक केक है, 50-50 चांसेस है, 50% चांसेस ये है कि आप उस केक को खाने के बाद, आप उस केक को एक बाइट लेने के बाद, आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सबसे ज्यादा डीपेस्ट इच्छाएं हैं आपके मन में, वो पूरा हो जाएगा, वो फैंटेसी पूरा हो जाएगा। या तो उस केक के एक बाइट को खाने के बाद ही हो सकता है उस केक के अंदर जहर मिला हुआ हो और आप उस केक को खाने के बाद आप गुजर जाओ। आपको अपने लिए ऐसा स्पाउस देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो, जो कि बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो, जो कि कलयुग में इसको अच्छा ही माना जाएगा, और वो ये भी चाहेगा कि आप भी उनके जैसा ही बनो। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी फॉरेन लैंड से हो, या फिर उनका जो कल्चर हो वो आपसे अलग हो, या फिर उनका जो अपीयरेंस हो वो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उससे अलग हो। मतलब ये कि आपसे वो बिल्कुल ऑपोजिट हो, लेकिन आपके अंदर डिजायर वही थी कि आपको ऐसा ही इंसान चाहिए। लेकिन जो चीज आप शायद पा नहीं सकते, जो चीज आप सिर्फ सपने में सोच सकते हैं, अगर राहु आपका दारा कारक बनता है तो आपको वैसी ही चीज मिलने वाली है। लेकिन आप उसके पीछे थोड़ा सा कॉशियस भी हो जाइए, एकदम से देख कर उस पर छलांग मत मारिए। ऐसा भी देखा गया है कि जो भी एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में है या फिर एंटरप्रेन्योर्स है, उनके कुंडली में ये योग देखा जाता है कि उनका जो दारा कारक ग्रह बनकर के आता है वो राहु बनकर के आता है। लेकिन मैं एक चीज आपको और चेतावनी देना चाहूंगा, चेतावनी नहीं, बस इसको सुन लीजिए एक ज्ञान के लिए। अगर राहु आप पाते कि अगर राहु आपका दारा कारक बनकर के आता है तो आप एक चीज इसमें भी कंफर्म हो जाइए कि देखिए, राहु कुछ भी आपसे बिना लिए आपको कुछ देगा नहीं। अगर आपको कुछ वो अच्छा देना चाहता है तो ये भी आप मान सकते हैं कि पहले वो आपसे कुछ लेगा। तो आप देख लीजिए कुंडली में जिस भी भाव में राहु बैठा है, या तो लगन कुंडली में या तो नवांशा कुंडली में, जिस भी भाव में राहु बैठा है वो बाहर से कुछ ना कुछ आपसे लेगा, उसके बदले में आपको देगा। तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए भी रेडी रहिए।
अगर आप चाहते हैं कि राहु जो दारा कारक अगर आप पाते हैं और राहु से रिलेटेड ही पार्टनर अगर आप जीवन में चाहते हैं तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए भी रेडी रहना। चलिए इसके साथ आज के इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ज्ञानवर्धक लगा है। तो जैसा कि हमेशा कहता हूं कि अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन आता है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए और जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है ना उसको जरूर ऑन कर दीजिए कि उससे होगा क्या कि मैं जब भी इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं खत्म करता हूं आज के इस वीडियो को। नमस्कार, शुभ रात्रि, हर हर महादेव, जय श्री राम।